हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम पाठशाला में। आज जो हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, स्क्वायरिंग टेक्निक। मतलब अगर आप पेपर में जाओगे, एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द स्क्वायर और रिमेंबर द स्क्वायर ऑफ एवरी डिजिट। कोई भी नंबर दिया हो उनका बहुत मुश्किल है कि उनके स्क्वायर को याद किया जाए। तो हम लोग एक टेक्निक आज पढ़ने वाले हैं कि स्क्वायर कैसे इजीली फाइंड आउट करेंगे वहाँ एग्जाम में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर वेरी इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, स्क्वायरिंग टेक्निक। स्क्वायरिंग टेक्निक। तो सबसे पहले अगर बात करें तो नंबर एंडिंग विथ 5, नंबर एंडिंग विथ 5, मतलब अगर कोई ऐसा नंबर जिनके अंत में 5 आता हो उनका स्क्वायर फाइंड आउट करने का तरीका। तो 25 का स्क्वायर जो आपको प्रीवियसली मैं मल्टीप्लिकेशन में भी बता चुका हूं, वहां से ऑब्जर्वेशन। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, यू कैन जस्ट गो देयर और क्लिक करके आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 25 का स्क्वायर आपको निकालना बताया था कि अगर ऐसा नंबर हो, अगर किसी भी जिसका नंबर एंड में 5 हो तो पहली वाली डिजिट को, 5 के पहली वाली डिजिट को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई किया मतलब 3 से 5 स्क्वायर 25 इसके आगे लिख देते हैं, मतलब 625 इज आंसर। गेटिंग मी? तो अगर सिमिलरली अगर 45 का स्क्वायर अगर लिखना हो तो आप लोग सीधा 5 का स्क्वायर तो लिखेंगे ही 25 और 4 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2025। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको याद मतलब समझना, याद करना, ताकि इनके बेस पे हम लोग बाकी स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर 95 का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना हो तो 9 × 10 इन 25 इज द डिजिट, ये हो जाएगा 90 25। गेटिंग मी? तो दिस वाज द स्क्वायरिंग टेक्निक व्हेन द नंबर इज एंडिंग विथ 5। अब हम लोग 2 डिजिट नंबर, अगर ये 3 डिजिट नंबर का भी निकाल सकते हैं, 115 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 लिख देंगे। 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 दांग 120 और 132 और 25, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप ऐसे 2 डिजिट 3 डिजिट किसी का भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग दूसरा पढ़ने वाले हैं कि जिसका अगर 2 डिजिट नंबर, वी आर गोइंग टू लर्न 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायरिंग, जिसके स्टार्टिंग में, जैसे यहां पे हमने एंडिंग लिखा, एंडिंग ना होके स्टार्टिंग विथ 5, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है स्टार्टिंग विथ 5, स्टार्टिंग विथ 5 जो 5 से स्टार्ट होता है। जैसे 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर ये आपके पास स्टार्टिंग 1 है, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, लाइक दैट। मतलब इनका सबका स्टार्टिंग क्या है, 2 डिजिट नंबर है ये सारे, और इनका स्टार्टिंग डिजिट है 5। तो ऐसे को हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में इसको तोड़ देते हैं। इसको इधर लिख देते हैं 5 का स्क्वायर और इधर लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। और ध्यान रखिए जो यूनिट डिजिट है उसको जोड़ देते हैं यहाँ पे। 5 के स्क्वायर वाले पार्ट में, पहली वाली पार्ट में 5 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर 52 का अगर लिखना हो तो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 5 का स्क्वायर प्लस यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 3, तो 3 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। गेटिंग मी? यहाँ पे ऐसा लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर। अरे गेटिंग मी? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ 25 प्लस 1 कितना हो गया, 26 और 1 261।
अब देखिए यहाँ पे हमने 261 लिखा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करने पे 2 डिजिट नंबर आना चाहिए, 2 डिजिट नंबर आना चाहिए, नंबर होना चाहिए। 261 की जगह अगर आप देखिए यहाँ पे 5 स्क्वायर जो है 1 स्क्वायर को 1 यहाँ पे जो रिप्लेस कर रहे हो वहाँ 0 1 से रिप्लेस कर दो। अगर 4 यहाँ पे 2 डिजिट होना चाहिए, मतलब 1 स्क्वायर की जगह एक पहले 0 बैठा देंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 27 और ये 2 स्क्वायर है, दैट इज अगेन अ सिंगल डिजिट नंबर, दैट इज अगेन अ सिंगल डिजिट नंबर। 2 स्क्वायर मतलब 4, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट मतलब 0 4 लगा देंगे, उसके आगे 0 लगा देंगे। सिमिलरली अगर 3 स्क्वायर है अगेन इट इज सिंगल डिजिट 9, तो 9 के आगे 0 लगा देंगे और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 28। तो उसी तरीके से यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 स्क्वायर है मतलब सीधा 16 आ जाएगा और ये 25 प्लस 4 29। दिस इज द आंसर। मतलब अगर आपके पास इसके राइट साइड वाले पार्ट, 2 पार्ट है इसका, अगर राइट साइड वाले में अगर सिंगल डिजिट आ रहा हो तो उसके पहले एक 0 लगा देंगे। यदि डबल डिजिट है तो नो टेंशन, डबल डिजिट है तो नो टेंशन। तो इस तरीके से अगर 55 का भी निकाल सकते हैं, 56 का भी निकाल सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि आप सीधा 5 स्क्वायर क्या है 25 है, यहाँ 5 स्क्वायर 25 है, तो 25 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 25 प्लस यूनिट डिजिट, 25 प्लस जो भी यूनिट डिजिट है उसका और एक का स्क्वायर, 25 प्लस 2 यूनिट डिजिट है यहाँ पे, 25 प्लस 2 का 2 का स्क्वायर, 25 प्लस 3 यूनिट डिजिट है तो 3, मतलब आपके पास 25 में जो भी यूनिट डिजिट है वो जोड़ दीजिए और यूनिट डिजिट का स्क्वायर राइट साइड वाले पार्ट में होगा। गेटिंग में अगर सिंगल डिजिट आएगा तो उसके पहले एक 0, अदरवाइज अगर डबल डिजिट आ रहा है तो नो टेंशन। ओके, तो अब हम लोग तीसरे रूल की तरफ बढ़ने वाले हैं। ये तो 2 ट्रिक था। अगर हम लोग देखें कि अगर हमारे पास बेस के नजदीक में हो, चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 डिजिट नंबर का हम लोग पहले देख लेते हैं कि कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें। ये तो था 2 स्पेशल केसेस जो आपको मैंने दिखाया। एनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, यहां पे देखिए करना क्या है, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला पता हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गेटिंग मी? तो अगर a और b यहां पे मान लीजिए कि हमारे पास 12 का स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। हम लोग ये समझेंगे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल रहा है, तो आप लोग सबसे पहले a स्क्वायर की जगह ये लिखेंगे, a स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर और स्लैश डालेंगे। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे एक स्लैश डालेंगे ताकि इनके बीच में, मतलब यहाँ पे जैसे इसके पहले वाले में 2 पार्ट था लेकिन यहाँ पे 3 पार्ट आएगा, तो 1 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे, b स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर और यहाँ पे बीच वाले में 1 2 इंटू 1 इंटू 2। गेटिंग मी? सो दिस विल बी 1, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 144 इज आंसर। गेटिंग मी? तो आप इससे आप किसी का भी निकाल सकते हो। मान लो कि आपके पास 36 का स्क्वायर निकालना हो, 36 का, तो इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो 3 का स्क्वायर स्लैश सेपरेटिंग कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 6 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर। ठीक है, अगर एक डिजिट था तब तो कोई दिक्कत नहीं, कैरी नहीं हो रहा था, लेकिन अगर एक डिजिट से ज्यादा इन दोनों में आएगा तो आपको कैरी करना पड़ेगा। जैसे पहले अगर लिख ले 3 स्क्वायर 9, 6 3 18 2 36 और 6 स्क्वायर 36। ठीक है, तो आपके पास 6 जो है आंसर का पार्ट बनेगा और 3 इधर की तरफ चला जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा 39, तो 9 आंसर का पार्ट बनेगा, 3 चल जाएगा इधर, तो 9 3 12, 12 9 6। दिस इज द आंसर।
तो आपको समझाया इसलिए ये किया। आप लोग सीधा कर सकते हो कि 36 में 3 ज़्यादा हो गया तो आप इधर लेके 39 चल जाएगा, 6 आंसर का पार्ट बनेगा, 39 9 लिख दोगे। और जैसे मान लीजिए आपके पास 18 का स्क्वायर लिखना हो, 18 का स्क्वायर लिखना हो तो आप लिख दोगे 1 2 × 1 × 8 और ये 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये है। सबसे पहले राइट साइड से लिखना स्टार्ट करो। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 बचा हुआ है, 6 आगे की तरफ, 8 दूनी 16, 16 और 6, 16 4 20, 2 22, 2 बचा, 2 को आगे कैरी कर दो, 2 1 3। तो ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। गेटिंग मी? तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे कि इस फॉर्मूले से। और अब हम लोग ऐसा देखेंगे कि अगर एक बेस का फॉर्मूला आपको बताया था कि बेस का कॉन्सेप्ट है कि 10, 100 और 1000, मतलब इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। अगर मान लीजिए कि 98 है, 98 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ये 98 किसके करीब में है? 100 के करीब में है। तो 100 को हमने मान लिया बेस, 100 को मान लिया बेस, मतलब हम ये ऐसे बता रहे हैं कि जो बेस के नजदीक में हो उनका स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 98 का स्क्वायर है, तो 98 का स्क्वायर इसका मतलब कितना, 100 से कितना कम है? 2 कम है। 100 से 98 2 कम है। तो अगर हमको 2 पार्ट में इसको भी डिवाइड कर देंगे, 2 पार्ट में इसको भी डिवाइड कर देंगे, जितना कम है उसका स्क्वायर इधर लिख देंगे, जिसका जितना कम है उतना स्क्वायर लिखेंगे। 2 मतलब 2 है, कमी है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। और इधर में 98 में उतना ही कम कर देंगे, मतलब इनमें कमी था, जो गरीब था वो और गरीब हो जाएगा। गेटिंग में? 2 से इसका 100 से 2 ये कम था, इसका मतलब 2 हम मान रहे हैं कि ये गरीब है, तो इसकी गरीबी में और कमी आ जाएगी उतने की, और इधर उसी का स्क्वायर कर देंगे, उसी नंबर का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए क्या है, 98 - 2 हो गया 96, लेकिन यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 आ रहा है। गेटिंग मी? 2 स्क्वायर 4 आ रहा है। यहाँ पे बेस जो वैल्यू है उसमें 2 जीरो है, तो राइट वाले पार्ट में भी 2 डिजिट होना चाहिए। मतलब जितनी डिजिट हो आपके पास बेस में उतनी ही डिजिट इससे राइट मोस्ट पार्ट में आना चाहिए। 9604। जैसे अगर 998 हो गया होता, ये इसका स्क्वायर अगर होता, तो इसका बेस हम लोग क्या मानते? 1000, 3 जीरो है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते थे कि 998 में से 998 में 1000 से कितना कमी है? 2 कमी है, तो 2 लिख देते माइनस। यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी लिख देते राइट साइड में, ये हो जाता 996, और ये 2 का स्क्वायर है तो 4 आएगा। लेकिन ये कितना है? 3 डिजिट का है, मतलब बेस इसका 3 है, इसका मतलब 004 आएगा। गेटिंग में? तो क्योंकि आपके पास ये जो 4 आएगा उसके आगे हम 00 लगाएंगे, क्योंकि 3 जीरो है, इसलिए 3 डिजिट होना चाहिए इधर। तो दिस इज द आंसर। गेटिंग में? तो दिस वाज, मतलब जब आपके पास नजदीकी हो, मतलब बेस वैल्यू के नजदीक में हो, तो तब आप लोग इस फॉर्मूले से आप लोग वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो था आपके पास सिंपल सा तरीका कि हमने बताया कि 5 एंड में हो, 5 पहले हो, आपके पास 2 डिजिट का बताया, यहाँ पे ये बता दिया कि मतलब बेस के नज़दीक हो तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप किसी भी नंबर का, अभी जो मैं बताने वाला हूँ, चाहे वो कोई भी नंबर हो, उसका आप इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो स्क्वायर। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा इंडेक्स। उसके पहले हम लोग को सबसे पहले समझना होगा क्या? इंडेक्स। अब देखिए, इंडेक्स क्या है कि अगर मान लीजिए 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, इससे ज्यादा का आपको पूछेगा नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए इससे आगे हो, तो इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आप बना सकते हैं। तो इसके ये नंबर है, ये डिजिट है, ठीक है, ये नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, एक सिंगल, 3, 4 और 5। तो हम लोग इसका इंडेक्स निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? इंडेक्स। अगर इंडेक्स होता क्या है, देखिए, ए का इंडेक्स ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका इंडेक्स हो जाएगा 2ab हो जाएगा, इसका इंडेक्स 2ac + b स्क्वायर हो जाएगा, इसका इंडेक्स 2ad
प्लस 2BC हो जाएगा, 2BC हो जाएगा, और इसका इंडेक्स हो जाएगा 2AE प्लस 2BD प्लस C²। अब देखिए ये आपके पास ये इनका इंडेक्स है। अब इंडेक्स याद करने के लिए क्या है कि अगर हमारे पास देखिए पेयर बनाना होगा, यहाँ पे पेयर बनाना होगा। अगर आपके पास पेयर नहीं है, पेयर नहीं है, एक के पास कोई पेयर है नहीं है, तो आप पेयर नहीं है तो स्क्वायर कर लेंगे, पेयर नहीं है तो स्क्वायर कर लेंगे। इसको सीधा से समझ लीजिए कि आप अपना पेयर आप ढूंढते हो तो ये दो पेयर है ए और बी, ये पेयर में है, ये नंबर डिजिट पेयर में है, तो पेयर में है तो 2AB लिख देंगे, 2 आगे की तरफ लगा देंगे। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर हम दो और हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट में अगर पेयर बन जाएगा तो हम दो और हमारे दो, हमारे मतलब दुगना से तरक्की कर सकता है। लेकिन अगर सिंगल अगर आदमी है तो उसको स्क्वायर तरक्की करवाना है, स्क्वायर से तरक्की करवाना है। लेकिन हम दो और हमारे दो होंगे तो वहां पे 2 से आगे की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए रिलेशन हमेशा दूरी में बनाना है, मतलब बीच वाले से दूर बराबर की दूरी में। जैसे बीच ये वाला ये डिजिट हो गया, बराबर कौन सी हो गया ए और सी, बी से बराबर दूरी पे ए और बी से इधर सी है, तो आपके पास इन दोनों पेयर बनाएंगे 2AC लिखा जाएगा। ये अनपेयर बच गया, अब इनके पास पेयर नहीं है तो प्लस बी का स्क्वायर में। अब यहाँ पे ए डी के साथ पेयर बना रहा है तो ट्वाइस ऑफ AD लिख देंगे, बी सी के साथ पेयर बनाएगा तो ट्वाइस ऑफ BC लिख देंगे। गेटिंग में? तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए बराबर, ये बीच वाले से बराबर दूरी पे ए और सी बराबर दूरी पे है, तो ए और सी एक पेयर बनाएगा, सॉरी ए और ई पेयर बनाएगा 2AE, बी और डी पेयर बनाएगा तो 2BD। मतलब जो पेयर बनाया मतलब जोड़ा हम दो हमारे दो, मतलब दुगना से ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर सिंगल बच गया तो उसको स्क्वायर कर देना है। गेटिंग मी? दिस वाज द इंडेक्स। मतलब हम लोग किसी का भी इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए हमारे पास अगर मान लीजिए 1 2 3 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, 1 2 3 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, तो हम लोग करेंगे क्या, इसको पहले लिखेंगे 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 2 3 और उसके बाद 3। गेटिंग मी? 1 पहले एक सिंगल रहेगा, फिर डबल जाएगा, फिर ट्रिपल जाएगा, मतलब एक डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 2, इसको एक छोड़ के 2 डिजिट और इसको छोड़ के 1 डिजिट। गेटिंग मी? तो यहाँ पे सिमिलरली 1 1 1 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, 1 1 1 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, 1 इसके बगल में क्या लिख देंगे 1 1, फिर 1 1 1, फिर 1 1, फिर 1। गेटिंग मी? तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। मतलब पहले एक डिजिट, डबल डिजिट, 3 डिजिट, लेकिन इनका इंडेक्स निकालना है। बात यह है कि इनका इंडेक्स निकालना है। गेटिंग मी? इन सभी डिजिट का हमें इंडेक्स निकालना है। अगर एक का इंडेक्स निकालें, एक का, तो सिंगल है स्क्वायर में तो स्क्वायर लिख देंगे। गेटिंग मी? अगर ये 2 डिजिट है तो 2 × 1 × 1 लिख देंगे। ठीक है, पेयर में है। अगर इनका पेयर होगा 2 × 1 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 है पेयर में तो 2 × 1 × 1, यहाँ सिंगल है तो 1 का स्क्वायर। ये हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2 1 3, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या होगा 1। मतलब 1 2 3 2 1 इज द आंसर फॉर दिस। गेटिंग मी? 1 2 3 2 1 इज द आंसर फॉर 1 1 स्क्वायर। अब इसी तरीके से 1 2 3 वाले का भी हम लोग देख लें, 1 2 3 वाले का भी देख लें। हम लोग इंडेक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इंडेक्स। इंडेक्स आपको बताया कि सिंगल डिजिट अगर हो, सिंगल डिजिट हो तो उनका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे। गेटिंग मी? 1 का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पेयर में है तो इसको 2 × 1 × 2 लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2 × 1 × 3 प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक बच जाएगा यहाँ पे, 2 × 2 × 3, पेयर में है, अनपेयर है तो स्क्वायर कर देंगे। गेटिंग मी? तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4,
ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 8, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 थी 12, यहाँ होगा 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये 12 है, डबल डिजिट है, तो इनको आगे की तरफ लेके चले जाएंगे, एक कैरी हो जाएगा और एक कैरी होके आगे की तरफ चला जाएगा, ये बन जाएगा 14929। दिस इज आंसर। गेटिंग मी? अगर एक डिजिट से ज्यादा हो तो उसको कैरी करके आगे की तरफ लेते चले जाते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट ये है 14929। मतलब हम लोग इंडेक्स कॉन्सेप्ट से चाहे कितनी भी डिजिट लिखा हो, 5 डिजिट लिखा हो तो आप लोग इंडेक्स, जैसे अगर मान लीजिए 4 का लिखा हो, जैसे 18246 लिखा हो, ये 4 डिजिट हो, इनका स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो पहले एक सिंगल डिजिट 8 लिखेंगे, फिर दोनों डिजिट 82 लिखेंगे, फिर 824 लिखेंगे, फिर 8246 लिखेंगे, फिर 246 लिखेंगे, फिर 46 लिखेंगे और फिर 6 लिखेंगे। तो आप इसी तरीके से आप इनका इंडेक्स फाइंड आउट करें, इंडेक्स फाइंड आउट करके जो भी डिजिट आएगा वही आपका आंसर होगा। एंड दिस इज द टास्क फॉर यू। आप टास्क ये फाइंड आउट कर लीजिएगा इंडेक्स मेथड से, इसको फाइंड आउट करके देखिएगा। ये तो था हमारा इंडेक्स मेथड। ये अगर अच्छा लगा ठीक है, सो वेल सो गुड, लेकिन एक और भी मेथड है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी डिजिट का स्क्वायर। अगर मान लीजिए 26 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, 26 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, तो इसके नजदीकी जिसका आपको पता हो स्क्वायर, उसको आप यहां लिख सकते हैं। मान लीजिए 26 में से 26 का स्क्वायर, अगर आपको 25 का स्क्वायर को तो पता है, अभी आपको बताया था, इजीली फाइंड आउट हो जाता है 25, और ये 3 दूनी 6, 625। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 25 का स्क्वायर, मतलब जो भी नंबर आपको पता हो इसके नियरेस्ट वाइज में वो आप लोग लिख दीजिएगा। प्लस देखिए 26 का स्क्वायर ज़्यादा है या 25 का स्क्वायर ज़्यादा होगा? 26 का स्क्वायर ज़्यादा ही होगा अनडाउटेबली, तो यहाँ हम लोग प्लस साइन लगाएंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, जितना होगा वो यहाँ लिख देंगे, इनटू ब्रैकेट में इन दोनों का सम लिख देंगे, 26 प्लस 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 25 50 1 51। मतलब अगर हम लोग यहाँ से देखें 6 5 2 7 676। गेटिंग मी? सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो आप लोग 12 का स्क्वायर फाइंड आउट करें। 12 का स्क्वायर तो 10 का तो आपको पता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। इससे ये कितना कम है? 2 कम है, तो हम लोग 2 लिख देंगे। कम है तो प्लस है, अगर ज़्यादा होता तो माइनस होता। अगर 12 का स्क्वायर, अगर मान लीजिए ये हम लोग 15 स्क्वायर लिखे होते, 15 स्क्वायर लिखे होते तो हम लोग माइनस कर देते यहाँ पे। लेकिन हमने क्या किया है, 12 स्क्वायर यहाँ पे 10 स्क्वायर लिया, 2 इंटू दोनों का सम 22 हो जाएगा, 10 प्लस 12 22 हो जाएगा। यहाँ मतलब 100 प्लस 22 दूनी 44, मतलब 144 इज आंसर। ठीक है, तो आपको अगर मान लीजिए एक दिखाता हूँ, 29 का स्क्वायर निकालना, 29 का स्क्वायर निकालना, 30 का स्क्वायर आपको पता है, लिख लीजिए 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। ये इससे कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, इसका मतलब माइनस होगा, क्योंकि इसका तो 30 स्क्वायर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा इससे, मतलब हमको कम करना है। कम करना है मतलब अगर कितना ज़्यादा 1, और इन दोनों का सम लिख दीजिए, 30 प्लस 29, ये हो जाएगा 900। 900 में से आपके पास 59 माइनस कर दीजिए, 1 4 8, दिस इज आंसर। बड़ा समझे? आप इस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए 111 है, इसका स्क्वायर इससे भी फाइंड आउट कर सकते थे। मान लीजिए 111 का आपको पास नहीं पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, 110 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 का अंतर है, एक ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, इसका मतलब ए प्लस कर देंगे। 1 इंटू 111 प्लस 110,
10 आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा, 1 2 3 2 बना जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो था आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इससे फाइंड आउट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। मतलब अगर सबसे पहले देखेंगे कि नज़दीकी, तो नज़दीकी जैसे 5 वाला स्क्वायर आपको बताया सबसे पहले में, वो याद होना चाहिए, वो तो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि 1 बढ़ा के उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 का स्क्वायर 25 कर देते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट याद हो तो आप इजीली किसी भी नंबर का आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक 1 1 स्क्वायर वाला का ट्रिक भी है कि अगर 1 स्क्वायर है 1 का 11 का स्क्वायर है तो आपके पास कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 1 2 1 आंसर होगा। पहले बढ़ते क्रम में बढ़ना है, 1 2 जितने डिजिट हो ये बढ़ते क्रम में और उसके बाद घट जाना है। फिर 1 1 1 का स्क्वायर हो तो 1 2 3 बढ़ते हुए क्रम में 3 डिजिट है तो 1 2 3, फिर घटते क्रम में 2 1। ठीक है, उसी तरीके से 1 1 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1 2 3 4 डिजिट है, 3 2 1, यही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा स्क्वायर। कैसा लगा? मुझे आई होप सो कि आप लोगों को ये टेक्निक बहुत ही पसंद आया हो। आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगले क्लास में हम लोग क्यूब देखेंगे कि क्यूब को कितने इजीली तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यूब का मेथड जानेंगे, क्यूबिक टेक्निक क्या हो सकता है। तब तक के लिए बाय बाय।